तो आज हम कंटिन्यू करने वाले अपना चैप्टर 3 मैट्रिसेस एक्सरसाइज 3.1 5 क्वेश्चन किए थे हमने। आज हम इस एक्सरसाइज को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने 6 क्वेश्चन से। तो 6 क्वेश्चन कह रहे हैं हमें इक्वेशन दे रखी है और कह रहे हैं इसमें एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है। कैसे करेंगे देखते हैं। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं जो क्वेश्चन हमें गिवन है। इस क्वेश्चन के अंदर ये इक्वल का निशान है, यानी ये जो दो मैट्रिक्स है हमारी, ये दोनों कौन सी मैट्रिक्स है? हाँ, इक्वल मैट्रिक्स है। कौन सी मैट्रिक्स? इक्वल मैट्रिक्स है। अब क्वेश्चन को हम समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं हर तरह के आप आराम से सॉल्व कर सको, क्योंकि एग्जाम में 100% आता है क्वेश्चन। तो इक्वल मैट्रिक्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बताया था। दो कंडीशन होती है इक्वल मैट्रिक्स की। पहला, ऑर्डर सेम होना चाहिए दोनों का, तो हाँ 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम, पहली कंडीशन ट्रू है। सेकंड कंडीशन क्या कहते हैं इक्वल मैट्रिक्स की? कि उनके एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ये इसके बराबर होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। जी हाँ, इस सेकंड पॉइंट का ही इस्तेमाल हम करने वाले हैं इसको सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट कंडीशन इसमें फॉलो हो रही है, ऑर्डर सेम है, तो सेकंड जो पॉइंट वो भी फॉलो होगा ना इसके ऊपर। एलिमेंट्स क्या होंगे इनके? सेम होंगे। हाँ, तो ये जो एलिमेंट्स ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। ये इसके इक्वल हो जाएगा, z इक्वल तो कितनी आ गई? 3 आ गई। ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 आ गई। तो इस तरीके से हमने x y z की वैल्यू फाइंड कर ली। इस तरीके से हम जितने भी इसके पॉइंट से सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट ये भी हमारा इक्वल मैट्रिक्स है। कंडीशन मैंने बता दी, सेकंड पॉइंट पे यूज करेंगे। देखो 2 रोज 2 कॉलम 2 रोज 2 कॉलम है। सेकंड पॉइंट, एलिमेंट्स हमारे उसके क्या होंगे? सेम होंगे, यानी ये फर्स्ट एलिमेंट इस फर्स्ट एलिमेंट इक्वल होगा। हो गया, इसके फर्स्ट नाम देते हैं और देखते हैं हम ये 5 प्लस जेड इक्वल टू में आ गया हमारा कितना? 5 आ गया। ये सॉल्व हो सकता है आपका। देखो यहां से हम जेड की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो काम हो जाए उसको कर दो। तो जेड की वैल्यू कितनी आ गई? यहां से 0 आ गई हमारी जेड की वैल्यू। इसको करते हैं, एक्स वाई इक्वल टू कितना आ गया हमारा? ये हमारा 8 आ गया। तो हमने जेड की वैल्यू तो फाइंड कर ली है, बच्चा एक्स और वाई। इन दोनों को सॉल्व करने के लिए आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप फॉर्मूला लगा के कर सकते हैं, या फिर तरीका मैं बताता हूँ, ये देखो यहां से हम क्या करते हैं, यहां से मैं एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इसमें से क्या करता हूं मैं? एक्स की वैल्यू निकाल लेता हूँ। तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? यहाँ 6 माइनस वाई आएगी। इस एक्स की वैल्यू को मैं यहाँ पर पुट कर देता हूँ, तो वाई की वैल्यू आ जाएगी। देखो कैसा है, एक्स की वैल्यू मैंने यहाँ निकाल ली इस वाली क्वेश्चन से, यहाँ रख देते हैं। आप कोई भी तरीका लगा सकते हैं, कोई दिक्कत? ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ 6y हो जाएगा, और ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ आ जाएगा 8। कोई दिक्कत? ये नेगेटिव है तो मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो पॉजिटिव कर देता हूँ, इसको उधर ले जाते हैं। तो ये आपका जब उधर जाएगा तो इक्वेशन आपकी कुछ ऐसी दिखेगी, कैसे दिखेगी? y की स्क्वायर और ये माइनस का 6y हो जाएगा, और ये प्लस का 8 तो रह गया। इस तरह से आपकी एक इक्वेशन दिखेगी। इधर क्या बच जाएगा? इधर आपका 0 बच जाएगा। ये एज इट इज हमने सबको इधर लिया है, ठीक है। सब कुछ हम उधर ले गए। अब इसको हम क्या करेंगे? फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए क्या कर सकते हैं? हाँ, ये कर सकते हैं। देखिए 4y माइनस 2y कर सकता हूं मैं इससे। 4 2 8 और 4 2 6। इन दोनों में मैं y को मैं ले लेता हूं, यहाँ मेरा y माइनस 4 बचेगा, और यहाँ मैं अगर 2 को मैं लेता हूँ यहाँ y प्लस y माइनस 4 बचेगा। कोई दिक्कत? y इन दोनों को हम एक साथ रख देंगे, और इन दोनों में से कोई एक नहीं कर देंगे। ये 0 इसके इक्वल भी आ जाएगा, और इसके इक्वल भी आ जाएगा। तो यहाँ से हमारी अगर बात करें तो y की वैल्यू 2 आ गई, और यहाँ से y की वैल्यू 4 आ गई। यानी y की कितनी वैल्यू आई हमारी? 2 भी आ रही है और 4 भी आ रही है। अब हम क्या करते हैं? x की वैल्यू को फाइंड करते हैं। यहाँ देखिए
तो मैं आप करा रहा हूं आपको x की वैल्यू निकलवा रहा हूं। जब मैं y इक्वल टू 2 रखूंगा, y इक्वल टू 2 रखूंगा इस इक्वेशन के अंदर, यहां पर रख लेते हैं, ये जो मैंने निकाला था, तो देखिए x कितना आता है। तो यहां से x की वैल्यू आपकी आ रही है 4, कितनी आ रही है 4 आ रही है। अब मैं रख रहा हूं y इक्वल टू 4, अब y इक्वल टू कितना रख रहा हूं 4 इसके, तो देखते हैं x की वैल्यू कितनी आती है। तो x की वैल्यू आ रही है आपकी 6 माइनस 4, यानी x की वैल्यू आपकी आ गई 2। तो फाइनली हमने क्या करा, z की वैल्यू हमारी कितनी आई 0, y की वैल्यू हमारी है 2 और y की वैल्यू हमारी 4। तो x की वैल्यू कितनी आई हमारी 4 और x की वैल्यू आई है हमारी, दो वैल्यू आई है हमारी x की। तो इस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन को सही करते हुए आंसर निकाल सकते हैं आप मेथड यूज करके x, y और z। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पॉइंट भी करवा देता हूं मैं, थोड़ा सा लग रहा था मुझे इसको कराने की जरूरत है। देखो यहाँ 3 रोज है, यहाँ भी 3 रोज है, कॉलम एक है, यहाँ भी कॉलम एक है, यानी इक्वल मैट्रिक्स है तो एलिमेंट सेम हो जाएंगे इसके। तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू में 9 लिख सकते हैं। हाँ जी हाँ, यहाँ हमने लिख दिया x प्लस जेड इक्वल टू में 5 यहाँ, और थर्ड वन है हमारा y प्लस जेड इक्वल टू में 7। अब हम इसको देखते हैं क्या तरीका लगाया जाए, किसमें किसको ऐड करे, कहां पर डाले, उसके बाद ये आंसर होगा। तो देखिए हमें एक चीज दिख रहा है, x प्लस जेड यहाँ भी है और x प्लस जेड यहाँ भी है। क्या मैं इस पूरे की जगह पे यहाँ पर देखिए, इनको मैं फर्स्ट और सेकंड से फर्स्ट सॉल्व कर रहा हूं, सॉल्विंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, x प्लस जेड प्लस वाई इक्वल टू में 9, इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ, फर्स्ट इक्वेशन को लिख सकता हूँ, ठीक है। x प्लस जेड की जगह पे 5 लिख सकता हूँ यहाँ, हाँ जी हाँ लिख सकता हूँ बिल्कुल, क्योंकि ये हमें गिवन है। ये प्लस है तो जाएगा क्या करेगा, माइनस करेगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। अब मैं अगर y की वैल्यू हमारी 4 आ गई, अगर मैं y की वैल्यू को थर्ड इक्वेशन पुट कर दूं, देखो यहाँ अगर y की वैल्यू रखूंगा तो z की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से हमें देखना है, कंसंट्रेट करके फोकस करके देखना है। तो क्या करूंगा, पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो y प्लस जेड इक्वल टू में 7 है, y की जगह अगर मैं 4 रख दूं तो z मेरा कितना आ जाएगा, z मेरा आ गया 3, यानी हमने z की वैल्यू भी निकाल ली। अब मेरे पास y की वैल्यू भी है और z की वैल्यू मैं इक्वेशन फर्स्ट में रख दूं, तो अब इक्वेशन फर्स्ट में रख दीजिए। तो इक्वेशन x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू मेरा 9 है, तो अब मेरा z 3 है और y मेरा 4 है, y मेरा 4 है और z मेरा 3 है। तो कितना हो गया 7, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, तो x की वैल्यू कितना आएगी। तो यहां से मैंने x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी और z की वैल्यू भी निकाल दी। हमें ये तीनों वैल्यू फाइंड करनी थी, हमने कर ली। नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन, ये भी सेम है क्वेश्चन 6 की तरह, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है कैसे कैसे कैलकुलेशन करनी है, बाकी सब कुछ सेम है। 2 रोज 2 कॉलम इक्वल मैट्रिक्स है, तो इनके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, मैंने आपको बताया था। ये एलिमेंट इसके इक्वल हो जाएगा, यानी यहां से लिखता हूं a माइनस बी इक्वल टू में आ जाएगा आपका -1, फर्स्ट इक्वेशन नाम दें इसको। सेकंड है हमारा 2a माइनस बी इक्वल टू में आपका आ जाएगा 0 पे, ये सेकंड इक्वेशन ले लो। 2a प्लस सी इक्वल टू में आपका आ जाएगा 5, इसको थर्ड इक्वेशन ले लो, ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल हो जाएगा, यानी 3c प्लस d इक्वल टू आपका हो जाएगा 34। अब इनको हम आगे पीछे देखते हैं किससे सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम देखें यहाँ पर तो हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर यहां से अगर मैं b की वैल्यू निकाल लूं और यहां पुट कर दूं तो मैं a की वैल्यू आराम से निकाल सकता हूं, या आप सेकंड तरीका, या आप यहां से a की वैल्यू निकाल लीजिए और उसको यहां पुट कर दीजिए, आपकी मर्जी, जैसा आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं। मैं ये करता हूं, इस सेकंड इक्वेशन से मैं एक 2a इक्वल टू में b लिख सकता हूं, ये माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब मैं क्या करूंगा, जो b की वैल्यू है उसको कहां पुट कर दूंगा,
फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दूंगा। तो जैसे ही मैं फर्स्ट इक्वेशन में पुट करूंगा, यहां देखिए, तो b की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2a लिख सकता हूँ। b की जगह पे मैंने 2a लिख दिया और ये माइनस का 1 आ गया। सॉल्व करते हैं। देखो यहां से सॉल्व होगा तो माइनस का ही आ जाएगा या माइनस का 1, माइनस का माइनस कट जाएगा, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, तो इस तरीके से हमने a की वैल्यू निकाल ली। अब यहां से a की वैल्यू आ गई ना, अब इस a की वैल्यू को आप यहां रख दीजिए तो आपकी b की वैल्यू आ जाएगी, या यहां रख दी a की वैल्यू, दोनों में से कहीं भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी, कहीं भी रख दो। ठीक है, मैं अगर a की वैल्यू यहां रख देता हूं तो b की वैल्यू कितनी आएगी, यहां रख दूं, तो चलिए देखते क्या आता है। मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ या सेकंड, दोनों में रख सकते हैं, मैं फर्स्ट इक्वेशन में रख देता हूँ। देखिए a माइनस बी इक्वल टू मेरा -1 है, a की वैल्यू मेरी कितनी आ गई है, 1 आ गई है। ये 1 इधर प्लस से तो जाएगा तो क्या हो जाएगा, हाँ क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा। b की वैल्यू कितनी आ गई जी आपकी, 2 आ गई, b की वैल्यू आ गई 2। अब मेरे पास a की वैल्यू भी है और b की वैल्यू भी। नेक्स्ट देखते हैं हमारे, अब हम यहाँ a की वैल्यू मुझे पता है तो क्या मैं c निकाल सकता हूँ, जी हाँ आराम से निकाल सकता हूँ। इसमें इसको सॉल्व कर सकते हैं। a की वैल्यू कितनी है हमारी, 1 है, a की जी वैल्यू हमारी 1 है, तो c देखते हैं कितना, 2 1 2, ये प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस, c की वैल्यू आ गई आपकी 3 आ गई। अब मुझे c की वैल्यू पता तो d की वैल्यू निकाल लूंगा, तो बस थोड़ा सा समझने की देरी है, उसके बाद तो आपका आंसर आराम से निकल के आ जाएगा। रटने की जरूरत नहीं, चीजों को समझो, रटोगे तो नहीं कर पाओगे। प्लस से क्या हो जाएगा माइनस, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। तो हमने ए की, बी की, सी की एंड डी की चारों वैल्यू निकाल दी। बस आपको थोड़ा सा चीज यहां समझना है, देखो क्वेश्चन आपको पहले कुछ ना कुछ हेल्प करके देगा किसको कहां रखना है। जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन इसलिए कराए ताकि आपको आइडिया मिल जाए किस तरह से अटेंड करना है क्वेश्चन को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है, ये जो कंडीशन गिवन दी हुई है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो मैंने आपको स्क्वायर मैट्रिक्स की 2 कंडीशन बताई थी। ठीक है, देखते हैं इसमें कौन सी कंडीशन गिवन है। ये mn की बात कर रहा है, यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहा है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, ऑर्डर सेम होता है, जितने रोज होते हैं उतने ही कॉलम होते हैं, मैंने बताया। तो यहां देखो ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, देखो जितने रोज है उतने ही कॉलम है, सेम है ना, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, सेम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 हमें कह रहा है, ये कुछ हिंट्स दे रखे हैं आपको, ऑप्शन दे रखे हैं, हमें कह रहा है इसमें से कौन सा ऑप्शन सुटेबल होगा कि ये इक्वल मैट्रिक्स है। यानी इस बार आपको सॉल्यूशन दे रखा है और मैट्रिक्स भी दे रखा है, आपको दोनों चीज प्रोवाइड की जा चुकी है क्वेश्चन के अंदर। बस आपको बताना है कि ये अगर इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो इनमें से x की वैल्यू ये होगी या ये हो, इसमें ये होगी, मतलब क्या कंडीशन होगा। अब मैं आपको 2 तरीके बताता हूँ। अगर मैं ये वैल्यू पुट करूं और y की वैल्यू ये पुट करूं और फिर इस मैट्रिक्स को सॉल्व करूं और देखूं ये एलिमेंट इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है, ये इसके इक्वल आता है, तो मैं कहूंगा ये आंसर सही है। या फिर मैं ये हिंट लूंगा, या तो मैं y की जगह पे ये रखूंगा और x की जगह पे ये रखूंगा, और फिर जब मैथ सॉल्व हो जाएगा फिर मैं मैट्रिक्स को चेक करूंगा। इतना टाइम किसके पास है कि हम 8 पॉइंट्स को सॉल्व करने बैठे। हम एज्यूम कर लेते हैं ना, क्वेश्चन जो कह रहा है वही एज्यूम कर लेते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कि ये इक्वल मैट्रिक्स होंगे तो कौन सा पॉसिबल है, तो हम मान लेते हैं ना, चलो इक्वल है, ये लो भाई कर दिया हमने इक्वल। क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। इक्वल करने से देखो पहली कंडीशन तो इसमें ट्रू है, 2 रोज 2 कॉलम, 2 रोज 2 कॉलम। सेकंड हमने इक्वल मान लिया ना, तो इसका मतलब ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा, ये इसके इक्वल होगा। अब हम यहाँ से एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, जो एक्स वाई की वैल्यू आएगी वो ऑप्शन इसका होगा सही, है कि नहीं आसान। ठीक है, करते हैं फिर। ये इसके इक्वल होगा, क्यों होगा, क्योंकि हमने इसको क्या कर लिया है, इक्वल मान लिया है मैट्रिक्स को स्क्वायर में। ठीक है, सेकंड ये जो है ये इसके इक्वल हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल हो जाएगा 5 की, ये इसके इक्वल हो जाएगा, y प्लस 1 हो जाएगा इक्वल 8 के, और ये इसके इक्वल हो जाएगा 2 माइनस 3x इक्वल हो जाएगा। सॉल्व करते हैं। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू, ध्यान दीजिए यहां से,
तो यहां से x की वैल्यू आ गई आपकी -7/3 आएगी। ठीक है, यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालू तो ध्यान दीजिए, देखिए क्या आ रहा है यहां से, ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी क्या हो गया आपको 2 - 4 = 3x, यानी यहां से आपका आ जाएगा -2 = 3x, यानी -2/3 = x। आप क्या देख रहे हैं, यहाँ x की वैल्यू इतनी आ रही है और यहाँ पर x की वैल्यू इतनी आ रही है। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी जाके आगे। यहाँ देखिए y की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो यहाँ से y की वैल्यू आपकी आएगी, माइनस से जाके आ जाएगा +7, और यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है, प्लस से जाके आ जाए 7। हमने क्या देखा, y की वैल्यू तो ठीक है, y की वैल्यू ठीक है। अगर मैं यहाँ अप्लाई करूंगा, पुट करूंगा, जैसे मान लो y की वैल्यू 7 पुट करी है, तो 7 और 1 कितना हो जाएगा 8, और यहाँ पर भी कितना है 8, यानी ये कंडीशन ट्रू हो गई। यहाँ भी अगर मैं y की वैल्यू पुट करूँ तो 7 में से 2 गया 5, और यहाँ भी है 5। लेकिन इस पॉइंट पे ध्यान दीजिए, भाई कौन सी वैल्यू पुट करूं मैं x की, दो वैल्यूज निकल के आई। क्या अभी तक ऐसा हुआ था, जब हमारे पास तो इक्वल मैट्रिक्स होते थे, हम उनको सॉल्व करते थे तो क्या x की वैल्यू 4 आ जाती थी निकल के, एक ही आती थी ना। तो यहाँ पर डिफरेंट वैल्यू आई, जिस वजह से नॉट पॉसिबल टू फाइंड, हम इसको पॉसिबल ही नहीं है फाइंड कर सके, ना तो इसका ऑप्शन ये है, ना तो ये है, ना तो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा क्यों पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, डिफरेंट आ गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 जो है, थोड़ा अभी तक के जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन 10, अभी तक का जो क्वेश्चन था थोड़ा हटके है, इसको ध्यान से समझना। सबसे पहले हम समझते हैं क्वेश्चन क्या क्या है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एंट्री सिर्फ 0 और 1 है, आपके पास 0 और 1 दो एंट्रीज हैं, कितने पॉसिबल हो सकते हैं मैट्रिक्स, आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो, कितने के 3 × 3 के। कहने का मतलब है आपको 3 × 3 का मैट्रिक्स बनाना है, और सिर्फ आपके पास एंट्रीज यानी एलिमेंट सिर्फ दो ही है, या तो 0 होगा उसके अंदर या तो 1 होगा। कितना आप बना सकते हो, ध्यान दीजिए। जैसे अगर मैं एक मैट्रिक्स बनाऊं, ये लो, उसमें 3 कॉलम रोज होंगे, यानी 0 0 0 ले लेते हैं, 1 0 1 ले लेते हैं, ये 1 0 1 कुछ भी बनाया मैंने। इसमें 3 रोज है, 3 कॉलम है, और जो इसके अंदर एंट्रीज है, एलिमेंट्स है, वो सिर्फ हमारा ये तो 0 या तो क्या, इसके अलावा कुछ और है नहीं, ऐसा हो गया। अगर मैं और बनाना चाहूँ तो क्या बना सकता हूँ, 0 1 0 1 0 0 1 0 1, ये भी 3 × 3 की मैट्रिक्स है, और इसमें यहाँ पर भी वैल्यू 1 और 0। तो आपको क्वेश्चन कह रहा है ऐसे आप कितने मैट्रिक्स बना सकते हो। तो अब देखा जाए तो हम कितने सारे बना सकते हैं, यहाँ देखो 1 बन गया, 2 बन गया, सब 3 4 5 6 कितने सारे बन सकते हैं ना। तो इसके लिए थोड़ा सा मैं तरीका बताता हूँ, इस तरीकों को देखिए कैसे हम फाइंड करें। क्वेश्चन समझ में आ गया, हमें 3 × 3 का मैट्रिक्स कितने हम बना सकते हैं, लेकिन वैल्यूज कितनी होनी चाहिए उसमें, 0 और 1। तो देखिए क्या तरीका है इसका। नंबर्स ऑफ पॉसिबल मैट्रिक्स के लिए आपको याद रखना है, जो भी एंट्रीज है उसकी पावर होना चाहिए ऑर्डर, आपका आंसर आ जाएगा। यानी हमारे पास दो एंट्री है, एंट्री कितनी है हमारे पास, या तो 0 या तो 1 है, तो एंट्री है ना, तो 2 एंट्रीज है। ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर है हमारे पास, अगर मैं एंट्री की बात करूं तो 2 है, और ऑर्डर की बात करूं तो 3 × 3 यानी 3 3 9। सॉल्व कर दो, 2 की पावर 9 अगर आप सॉल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा, कर देते हैं सॉल्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 to the 32 32 to 64 64 to the 64 को जब 2 से करेंगे तो 128 128 2 the आपका आ जाएगा 256, एंड इसको 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 512, यानी आपका आंसर आ गया कितना 512। तो ये था आपका कंप्लीट एक्सरसाइज 3.1। नेक्स्ट एक्सरसाइज में मिलेंगे, ठीक है।